बिहार में जो है ना यूनियन बाजी चल रहा है, बल्कि बिहार में नहीं पूरे भारत में यूनियन बाजी चल रहा है। जो छोटे लोग हैं, जो भूख गरीबी जमाने से लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं, दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ ही यूनियन बाजी किया जा रहा है, उनके साथ ही छलावा किया जा रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए खान सर को, खान सर इतने अच्छे शिक्षक हैं, इतने अच्छा पढ़ाते हैं, हर वो हिसाब, हर वो सवाल का जवाब वो इतने सरलता से देते हैं कि आज तक मैंने वैसा टीचर देखा ही नहीं है। और इतने अच्छे जो गरीब बच्चे हैं, चाहे जो असमर्थ हैं, जिसके माता पिता भी नहीं हैं, उस सबको पढ़ा के, कितनों को पढ़ा करके आईएएस ऑफिसर बना दिए, कितनों को पढ़ा करके क्या क्या बना दिए। और कभी भी खान सर मतलब कि जो पढ़ाते हैं, जो कि उसमें कोई त्रुटि नहीं होता है, उनके कोचिंग में ताला लग गया है। ताला लगने का कारण है कि दिल्ली में जो हादसा हुआ है, जो 3 बच्चे की मौत हुई है, 3 छात्र छात्राओं को मिला करके मौत हुई है, उसी को लेकर के जांच यहाँ भी चलने लगा। खान सर के कोचिंग में ताला लग गया। सुन रहे हैं खान सर को जेल भी जाना होगा, उन पे एफआईआर भी हो रहा है। कितना मीडिया वाले उनके मुंह में माइक ठूस रहे हैं। हम उन मीडिया वाले से, उस प्रशासन से, उस मंत्री नेता सबसे एक यही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सवाल कभी आपने रेल मंत्री से किया है? आप ही लोग बताइए, ये सवाल रेल मंत्री से होना चाहिए कि नहीं। मान लीजिए कि एक ट्रेन में रिजर्वेशन का छोड़िए, एसी का छोड़िए, उस समय तो टिकट के हिसाब से चढ़ता है। एक ट्रेन में मान लीजिए जो 25 जनरल बोगी है और एक बोगी में मान लीजिए जो 50 सीट है, तो 25 से मतलब कि हम गुना करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। इतना आया, गुना किए तो केवल इतना आया, 1250 आया। और 1250 आया एक बोगी में, मतलब कि 50 सीट है तो 25 बोगी में 1250 कुल यात्री चढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें एक के गो बोगिया में 200-250 आदमी चढ़ जाता है। भेड़ बकरी की तरह कस दिया जाता है, आलू के बोरा की तरह कस दिया जाता है, चीनी के बोरा की तरह कस दिया जाता है। उसमें क्या एसी लगा रहता है? इतना गर्मी का मौसम है, उस भीड़ में कितने लोगों को फीट मार देता है। टॉयलेट नहीं जा पाते हैं, टॉयलेट है लेकिन वहाँ जा नहीं पाते हैं। किस कारण? भेड़ बकरी के कसने के कारण, कि भेड़ बकरी की तरह उन्हें ठूस दिया जाता है। क्या ये बात रेल मंत्री से आपने किसी ने जाके पूछा है कि इतना भीड़ में रेल मंत्री जी आप कैसे आदेश देते हैं? इतना टिकट जो काटता है टिकट मास्टर, वो खूब जान रहा है जो इतना ही बोगी है, इतना ही सीट है और इतना आदमी, मान्यता से ज़्यादा आदमी टिकट वो बेचता क्यों है? वो टिकट क्यों काटता है उतने का? जबकि 25 बोगी हम मान लिए जो है, तो 25 बोगी में गुना किए हैं तब 1250 आ रहा है। मतलब कि 50, एक बोगी में 50 सीट के हिसाब से 1250 आ रहा है 25 बोगी का। तो वो खूब जान रहा है कि इतना हम टिकट आज काट चुके हैं, तो वो उससे ज़्यादा टिकट क्यों काटता है? और यदि कोई विदाउट टिकट चढ़ भी जाता है मुँहजोरी से, तो उसके लिए टीटी है कि नहीं? उसको पकड़ो, जुर्माना करो, जेल में डालो। बाकी इतना का टिकट क्यों काटता है? टिकट मास्टर इतना टिकट क्यों काटता है? मैक्सिमम इतना 1250 से ज़्यादा का टिकट क्यों काटता है? इसके लिए रेल मंत्री से कभी आप लोग सवाल किए हैं? उस टिकट मास्टर जो टिकट काटता है उससे सवाल किए हैं? कोई माइक को लेके जाता है उसके पास? कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ जाएगा, यहाँ तो खान सर के नाम पर अपना अपना दाल रोटी चलाना है, खान सर को बदनाम करना है, चाहे गाली देना है, जो कुछ करना है, अपना अपना दाल रोटी तो चलेगा ना। गाली दे करके ही सही दाल रोटी चल रहा है सस्ती, कि हमको इसका जवाब दीजिए। कभी रेल मंत्री से जाके सवाल कीजिए ना, टिकट मास्टर से जाकर जो टिकट काटता है उससे सवाल कीजिए ना, कि आप जानते हुए भी कि इतना ही चढ़ने का मतलब कि मैक्सिमम सीट है, तो सीट से ज़्यादा आप टिकट काटते क्यों हैं? उससे कभी सवाल नहीं करेंगे ना। उसके लिए आप लोग दूध नहीं पीना। कोई सवाल प्रशासन उनसे करता है, प्रशासन भी चढ़ता है उस बोगी में, देखता है जो हाँ इतना भेड़ बकरी की तरह का सब, वहाँ सवाल प्रशासन क्यों नहीं करता है? वहाँ पे उस पे एफआईआर रेल मंत्री को क्यों नहीं होता है? रेल मंत्री के घर पे ताला क्यों नहीं लगता है?
प्रधानमंत्री के घर पे ताला क्यों नहीं लग रहा है? बस में देखिएगा, नीचे तो बैठता है, ठूस ठूस के बैठाता है, उसके बाद खड़ा कराता है ठूस ठूस के, उसके बाद छत पर ले चढ़ा देता है। उसको क्यों नहीं प्रशासन टोकता है? उसको क्यों नहीं प्रशासन पकड़ता है? केवल एक खान सर को, जो भूख गरीबी जमाने से लड़ते हुए खुद को बढ़े हैं और बिहार के बच्चों को बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके लिए खान सर को पीछे धकेल दिया जाए? तो हम लोग खान सर के सपोर्ट में हम हैं। आप लोग को जो करना है कीजिए, और यदि हमारा बात गलत है तो आप, लेकिन यदि ये मेरा बात सही है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो रेल मंत्री के पास पहुँचे, मीडिया वालों के पास पहुँचे, चाहे जितने भ्रष्ट नेता हैं उनके पास पहुँचे। बस में देखिए उसी तरह भीड़ रहता है। यहाँ तक कि जहाँ स्वास्थ्य का मामला है, मेरा बच्चा 26 दिन रहा है पीएमसीएच में, जो कि एक नवजात शिशु के लिए इतना बड़ा बॉक्स जो रहता है जिसमें बच्चा को रखा जाता है, उस एक बॉक्स में 3-3 बच्चा रहता था। एक मेरा था, दूसरे का था। क्या उसमें इन्फेक्शन नहीं होता है? उसमें सुविधा है? वहाँ मीडिया वाला लोग क्यों नहीं जाता है सवाल करने? और यदि परिजन थोड़ा सा कुछ उलंग बोल दिया, चाहे लापरवाही के कारण झगड़ा हो जाता है, तो डॉक्टर लोग हड़ताल पे चला जाता है। सरकार इस बात को क्यों नहीं ध्यान में रखते हुए उसका फैसला क्यों नहीं करती है कि जो हड़ताल पे चला जाएगा बिना आदेश का, उसका नौकरी से निष्कासित कर दिया जाए? यदि डॉक्टर दोषी है तो डॉक्टर को सज़ा हो, यदि मरीज का आदमी दोषी है तो उसको सज़ा हो, लेकिन जांच होने के बाद ही डॉक्टर, चाहे उस पर किसी पे भी सज़ा होना चाहिए। आगे ही डॉक्टर हड़ताल पे कर देता है, तो जो डॉक्टर हड़ताल करता है उसको नौकरी से निष्कासित कर दीजिए, उसको नौकरी करना ही नहीं है। मरीजों के साथ खिलवाड़ होता है। यहाँ भी भीड़ दिखता है, एक बेड पर 3-3 बच्चा को रखा जाता है। यहाँ क्या सुविधा है? और यहाँ भीड़ क्यों होता है? क्या उस एक दूसरे के बच्चे, इस बच्चे में से उसको और उस बच्चे में से उसको इन्फेक्शन नहीं होता होगा? यहाँ तो कोई नहीं बोलता है। कुछ मीडिया वाला है जो देख रहे हैं, जो खान सर के पूरा मुँह में माइक टेल रहा है। अरे अगर माँ का दूध पिया है तो जाके पहले वहाँ रेल मंत्री से ही सवाल करो कि भीड़ के कारण ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहा है, भीड़ के कारण कहीं कहीं बस अनियंत्रित होकर उलट जा रहा है, उस सब से सवाल करो ना। पढ़ाई पे जब शिक्षा, जो अच्छा शिक्षा दे रहा है, जब उस पे सवाल हो रहा है, तो जो नोट कमा रहा है, नोट रेल से, ट्रेन से, बस से, हॉस्पिटल से, उससे सवाल क्यों नहीं कर रहे हो? उससे सवाल नहीं करोगे? उससे सवाल करो। और जान लो, हम खान सर के बहुत बड़े फैन हैं। यदि हमारे खान सर को जेल हुआ तो हम लोग धरना करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं, यहाँ के हम किसी नेता से नहीं कर रहे हैं, हम आप लोग से, जनता से, जितने दर्शक देख रहे हैं उनसे सवाल कर रहे हैं कि यदि खान सर के कोचिंग में भीड़ है, सुविधा नहीं है, तो उसी तरह रेल मंत्री के ट्रेन में भी भीड़ होता है, वहाँ भी सुविधाओं का बहुत दिक्कत होता है। वहाँ सवाल क्यों नहीं हो रहा है? पुल इतना गिर रहा है, उस कभी सांसद से, विधायक से, एमएलए से, किसी से भी सवाल करता है? कोई माइक वाला जाता है रोड पर से चिल्ला के पुल दिखा के चला आता है। उसके घर पर जाओ, उससे सवाल करो कि चलो वहाँ पर चल के हमको जवाब दो किस कारण से पुल गिरा है। सरकार इसका एग्रीमेंट क्यों नहीं करती है? पैसा तो पुल के लिए पास कर देती है, इसका एग्रीमेंट करे कि यदि 100 साल का पहले पुल गिरता है तो वहाँ के सांसद का, एमएलए का, चाहे विधायक हो, चाहे जो भी हो, इंजीनियर हो, हम नहीं जानते हैं जो कितने लोग मिलके काम करते हैं, उस सब का घर जब्त हो, संपत्ति जब्त हो। 100 साल का एग्रीमेंट कर दे, 50 साल का एग्रीमेंट कर दे कि हाँ इतना दिन का पहले पुल गिरता है, तो यदि वो जो बनाया है, जिसके हाथों ये काम हुआ है, वो मर भी जाए, उसका बेटा हो, पोता हो, तभी भी संपत्ति कुर्क होगा। ये आगे ही कागज़ पर एग्रीमेंट हो जाता तो ऐसा पुल नहीं गिरता। यहाँ लोग नहीं जाता है, यहाँ लोग सवाल नहीं करता है, और केवल खान सर के पीछे पड़ा हुआ है, मनीष कश्यप के पीछे पड़ा हुआ है, जो अच्छे कर रहे हैं उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है। जो हमारे जैसे गरीब बच्चे को, अनाथ बच्चे को शिक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। शिक्षा और शिष्य का दोनों का उतना ही संबंध होता है जितना भगवान से भक्त का होता है। और आप लोग खान सर के जितने भी समर्थक हैं, स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, सारे लोग अपने अपने अथी से शेयर कीजिए ताकि ये जगह पर पहुँचे और हमारे खान सर को न्याय मिले। खान सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भूख, गरीबी, जबाने, हर चीज़ से लड़ते हुए उन्होंने ऐसा मुकाम पाया है जो कि कितने को आंखों में गड़ रहा है।
उनसे उनका कामयाबी देखा नहीं जा रहा है, जिसके कारण खान सर के पीछे हाथ धो कर के पड़े हुए। अगर खान सर पे पड़े हैं ठीक है, सुविस्ता नहीं है, में ज़रूरी से ज़्यादा भीड़ है, वहाँ सवाल करना आपका उचित है, कीजिए। लेकिन एक खान सर ही ऐसा नहीं है, वैसा ऐसा बहुत जगह हम आपको बता दिए, हॉस्पिटल, बस, ट्रेन, बहुत ऐसा जगह है जो कि ज़रूरी से ज़्यादा भीड़ होता है, वहाँ भी कोई सुविधा। ट्रेन में तो लोग पैसा भी देता है, बस में लोग पैसा भी देता है, और कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, आदमी मर भी जाता है, पैसा भी देता है, जान भी गंवाता है। वहाँ आप लोग सवाल कीजिए ना कि इतना ज़रूरी से ज़्यादा इतना पैसेंजर को क्यों चढ़ाया गया, टिकट मास्टर इतना से ज़्यादा टिकट बेचा ही क्यों इस ट्रेन के लिए। वहाँ आप लोग सवाल नहीं कीजिएगा, वहाँ आप लोग सवाल नहीं करने जाइएगा। काहे कि आप जान रहे हैं कि वहाँ सवाल कीजिएगा ना तो मनीष कश्यप जिस तरह जायज़ सवाल किए थे और उनको जेल में डाल दिया गया था 9 महीना के लिए एनएस से लगा करके, देशद्रोही साबित करके, उसी तरह मनीष कश्यप जैसे आदमी का ये हाल है तो आप लोग का क्या हाल होगा। वहाँ जाके सवाल कीजिए ना। हम सारे मीडिया कर्मी को नहीं करें, सारे नेता सारे को नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया वाला है, कुछ नेता है, कुछ प्रशासन है, कुछ मंत्री है, कुछ न्यायाधीश लोग हैं जो कि केवल और केवल गरीब को सता रहे हैं। यदि हमारा कहना आप लोग को सही लग रहा है तो कृपया वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो प्रधानमंत्री तक पहुँचे और खान सर जो हमारे आदर्श हैं उनका न्याय मिल सके। इससे आगे और हम आप लोग को कुछ नहीं कहेंगे। यदि वीडियो में हमारा बात सही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जब खान सर जैसे व्यक्ति से के कोचिंग में ताला लग सकता है, उनसे मतलब उनको जेल हो सकता है, उन पर FIR हो सकता है, उनसे सवाल किया जा सकता है, तो रेल मंत्री के घर पे ताला क्यों नहीं लगता, रेल मंत्री पर FIR क्यों नहीं हो रहा, रेल मंत्री जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जेल क्यों नहीं जा रहे हैं। वो भी जान रहे हैं सब चोर चोर मौसेरा भाई, एक हाथ मिला के रखा हुआ है, सब चोर चोर मौसेरा भाई है। कहीं कंप्लेन लेके जाइएगा ना, बड़ा अधिकारी जो है उसको दाब देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। हम जैसा लोग यदि कंप्लेन लेकर जाएं तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। हम तो सब जगह का एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, ट्रेन, बस, हॉस्पिटल, ऐसे बहुत जगह है, कितना का नाम गिनाए। वहाँ जाकर के क्यों नहीं इस बात का खोज करता है लोग, वहाँ मीडिया वाला क्यों नहीं जाता है, वहाँ प्रशासन क्यों नहीं जांच करने जाता है, वहाँ के लोगों, वहाँ जैसे रेल मंत्री के घर पे ताला क्यों नहीं लगता है, रेल मंत्री पे FIR क्यों नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट तो ज़रूर करके बताइएगा कि हमारा बात सही है कि गलत, और वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो लाइक नहीं कीजिएगा तो डिसलाइक ही ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ इतना लोग मेरे भी विरोध में है। और यदि वीडियो छोड़िए, हमारा बात सही है, यदि खान सर को आप लोग न्याय दिलाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि प्रधानमंत्री तक पहुँचे, न्यायाधीश तक पहुँचे, रेल मंत्री तक पहुँचे, उन मीडिया वालों पर भी पहुँचे जो लोग खान सर को दोषी मान के उनके मुंह में माइक ठेलते हैं। वीडियो अच्छा यदि लगता है, हमारा बात सही लगता है तो कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। इससे ज़्यादा हम क्या कहें। बिहार में तो वही लूट का बहार हो रहा है और हम जैसे गरीब लोग पिचा के मर रहे हैं, दूसरा कुछ है नहीं बिहार में। हमको तो खुद नहीं चाहते हैं किसी पे बोलना, लेकिन हमको कभी कभी बोलना पड़ जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।